तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि विदेश से जो फॉरेन कंट्री से मोबाइल और मोबाइल का चार्जर लाने की वजह से क्यों गिरफ्तारी हो रही है। ये नियम को जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है, इसलिए ये नियम को जान लेना। तो दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो ये दोनों खबर सुनाने से पहले एक नया अपडेट आ रहा है और बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे लोगों को वार्न किया है और इसमें बताया गया है आप अदर कंट्री से अगर आ रहे हो, बेसिकली इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट में, मुंबई में आ रहे हो, दिल्ली में आ रहे हो या फिर आप यूपी के किसी भी एयरपोर्ट में, लखनऊ में हो या फिर गोरखपुर में, कहीं पर भी अगर आप आ रहे हो तो सारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वार्न किया और बताया है कि आप प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें क्योंकि ऐसे स्कैमर लोग, बहुत सारे लोग जो फॉरेन कंट्री जाते हैं, काम करके आते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद, तो लोगों को वहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। आपको सस्ते टैक्सी का लालच देके, जहाँ पे जो टैक्सी का रेंट अगर 2000 रुपये है तो सीधा आपको 500 रुपये बताएगा। आप भी सोचोगे कि सस्ता मिल रहा है, फिर आप उसमें जाओगे और मालूम चला कि आपके साथ उल्टा सीधा हो गया, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। इसलिए आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये सब चीज़ को सोच के समझ के ही आप ट्रैवल करें क्योंकि आए दिनों बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पर, क्योंकि ये वीज़ा का 10 लाख रुपए दिया था। आप समझ सकते हो 10 लाख का सौदा किया था विदेश जाने के नाम पे और इनको 10 लाख रुपए भी गया और इनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो आप ये नियम जान लें क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घट रहा है घटना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो बिल्कुल ऐसे चीज़ आप गलत वे में नहीं लेना क्योंकि इस तरह का चीज़ चल रहा है अभी। अब ऑस्ट्रेलिया जाने के नाम पे ये युवती ने 10 लाख रुपए एजेंट को दिया था और इनके जो पासपोर्ट पर वीज़ा चिपकाया गया था, फ्रॉड वीज़ा चिपकाया गया था। और ये जब भी ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश की एयरपोर्ट पे तो पता चला कि इनकी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि आए दिनों डेली कुछ ना कुछ इस तरह का वीज़ा और पासपोर्ट से रिलेटेड अपडेट आते रहता है। मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं, लेकिन लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो फॉरेन कंट्री के लिए तो कोई भी अगर आपको वीज़ा दे रहा है तो आप इस तरह का वीज़ा आंख बंद कर लेकर ना जाए, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब इनका पैसे भी गया और इनकी गिरफ्तारी भी हुई। अब जाँच में पता चलेगा ये एजेंट है, कौन सा एजेंट जो फ्रॉड करके इनको 10 लाख रुपये लिया है ऑस्ट्रेलिया जाने के नाम पे। तो ये पहली गिरफ्तारी हुई है। अब आने वाला कुछ अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा जो अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर भी दिखाया था, मोबाइल फ़ोन के वजह से, तो इस तरह से अगर आईफोन कोई लेकर आएगा 1 2 3 4, ठीक है, आपने देखा कितना आईफोन ये बेसिकली फॉरेन कंट्री से लेकर आ रहा था और दिल्ली एयरपोर्ट में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बेसिकली कोई भी अगर 50,000 से ऊपर का सामान, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हो तो आप पैकिंग फॉर्म में अगर लेकर आओगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप यूजुअल के लिए यूज के टाइप का अगर लेके आओगे तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, 1-2 चलेगा। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से ये पैक करके लेके आया, इनको गिरफ्तार किया गया और सारा सामान भी इनका, यानी सारे मोबाइल जब्त भी कर लिया गया है। तो ये आईफोन जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है एयरपोर्ट पे। तो आप भी अगर वहाँ फॉरेन कंट्री से अगर कोई भी मोबाइल वगैरह अच्छे नए मोबाइल लेकर आते हो तो रूल जान ले, आप यूज फॉर्म में लेकर आओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि मोबाइल फ़ोन के चार्जर के वजह से गिरफ्तारी हुई है। जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूं। जैसा आप देख सकते हो चेकिंग में निकला चार्जिंग अडाप्टर, अफसर ने हथौड़ा मार दिया, कई टुकड़े कर दिया। नज़ारा देखकर सब सन रह गए। बेसिकली इनके जो चार्जर में था वो गोल्ड छिपा हुआ था और डॉट में पता चला कि ये चीज़ इस तरह से जो रियाद से लेकर आ रहे थे, सऊदी अरबिया से ये शख्स लेकर आ रहे थे और इनके चार्जर में गोल्ड, यानी अंदर में गोल्ड छुपा के लेकर आ रहे थे। तो जब से ये घटना घटा है अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है मोबाइल में भी, और चेकिंग जब चल रही है तो लोग परेशान हैं क्योंकि पहले तो इजीली छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है, स्कैनिंग में दोबारा डाला जा रहा है आपके मोबाइल और चार्जर। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।